नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। मेहनत नहीं जाती बेकार किसी की, पत्थर भी सुना करते हैं फरियाद किसी की। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए बेनीगंज कस्बे में जन्मे समाज सेवी किसान नेता रहे पुनीत मिश्रा विकास खंड अहिरोरी डही के मजरा सलेमपुर गांव वासियों के लिए भागीरथ बनकर उभरे। जिस प्रकार राजा सागर के एक सहस्त्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए, जिन्हें तारने के लिए इस पवित्र भूमि पर भागीरथ ने जन्म लेकर अपने कठिन तपस्या के द्वारा धरती पर गंगा जी को लाकर अपने पुरखों को तार दिया, उसी प्रकार सलेमपुर वासियों के लिए इस युवा समाज सेवी ने भटायल ड्रेन पर पुल बनवाने की भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली। बताते चले कि सलेमपुर गांव को जाने वाले मुख्य और सीधे मार्ग पर भटायल ड्रेन बहती रहती थी, जिसे ग्रामीणों को पानी में घुसकर निकलना पड़ता था। बारिश के मौसम में ओवरफ्लो ड्रेन बहने से लोगों को खासी दिक्कत उठानी पड़ती थी। नन्हे मुन्ने बच्चे जहां पढ़ने नहीं जा पाते थे, वहीं बीमार लोगों को इलाज के लिए ले जाना दुश्वार हो जाता था। इस भटायल ड्रेन में कई लोग हादसे का शिकार भी हो गए। इस गंभीर समस्या को लेकर कभी किसी राजनेता ने ध्यान नहीं दिया। अपनी बेबसी व मजबूरी को अपना भाग्य मानकर बैठे ग्रामीणों को पुनीत मिश्रा जैसा जुझारू युवा समाज सेवी मिला तो लोगों के सपनों में पंख लग गए। समाज सेवी पुनीत मिश्रा ने पुनर्निर्माण के लिए शासन प्रशासन को पत्र लिखना शुरू किया, लेकिन अंधा बहरा प्रशासन हर बार तरह कागजी घोड़ा दौड़ाने लगा। लेकिन प्रशासन को यह पता नहीं था कि महाभारत के भीष्म की तरह प्रतिज्ञा में अवध यह युवक रुकेगा नहीं। इसी बीच भाकियों ने इस संघर्षरत युवक को अपना जिला अध्यक्ष बनाया। फिर क्या था, किसानों के हितार्थ संघर्ष करते हुए भटायल ड्रेन का मुद्दा कभी भी नहीं छोड़ा। तमाम संघर्ष के बाद भी सफलता न मिलने पर लोग हतोत्साहित होने लगे। फिर भी यह युवा सभी को साधते हुए भटायल ड्रेन पर पुल की मांग पर अडिग रहा। वर्षों संघर्ष के बाद जब इस ड्रेन की नापजोख शुरू हुई तो लोगों को लगा कि संघर्ष का परिणाम आने लगा है। प्रशासन के बहुत डराने धमकाने के बाद भी पुनीत मिश्रा नहीं रुके, तो प्रशासन को मजबूर होकर ड्रेन पर पुल निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजना पड़ा, जिस पर शासन द्वारा पुल स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य जारी है। इस पुल का श्रेय कोई ले न ले, राजनीतिक करे, लेकिन सलेमपुर गांव के लोगों के दिलों में पुनीत मिश्रा के संघर्ष की छाप दिखाई पड़ती है। गांववासी केवल पुनीत मिश्रा को ही पुल निर्माण का श्रेय देते हैं। इस युवा समाज सेवी की दृढ़ता और अडिगता ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। बेनीगंज क्षेत्र में यह युवा समाज सेवी युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। इस युवा के प्रयास, धैर्य और कर्मठता ने सिद्ध कर दिया कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। जीबीएन 24 के लिए हरदोई से पुनीत सिंह पटेल की रिपोर्ट। आज पुनः सलेमपुर की नहर पर उपस्थित हुए हैं। ये जो पुल का निर्माण कराया जा रहा है, ये देखने के लिए कि निर्माण कहाँ तक पहुँचा और किस तरह की यहाँ की स्थितियाँ हैं। हमारे साथ में तमाम ग्रामीण जन भी हैं, भाई बंधु भी हैं और सभी इस पुल को लेकर एक नए जीवन की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं और उस तरह की कुछ तैयारियां भी हैं। काफ़ी प्रसन्न भी हैं लोग कि जहां पर चीज़ें उम्मीद न हो कि कार्य हो सकता है, वहां पर जब कोई कार्य होता है तो एक प्रसन्नता बड़ी अलग सी होती है। और फिर जहां पर कई पीढ़ियां गुजर चुकी हों, लोगों ने उम्मीदें ख़त्म कर दी हों, लोगों की उम्मीदें टूट गई हों, वहाँ पर जब कभी कोई नया कार्य होता है तो एक अलग सी ऊर्जा पैदा होती है अंदर से। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी उपस्थित हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो ये प्रसन्नता और इनके द्वारा जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है, वही मेरे जीवन का एक आधार है। और मैं फिर पुनः बता दूं कि ये जनपद हरदोई है उत्तर प्रदेश का, और हरदोई का एक छोटा सा विकास खंड है अहिरोरी, और अहिरोरी का ही ग्राम पंचायत डही का एक छोटा सा मजरा सलेमपुर, जहाँ पर विकास का नामो निशान नहीं था। लोग जिंदगी जी तो रहे थे लेकिन वह कोई जिंदगी नहीं थी। आज नहर को पार करके लोग निकलते थे बरसात के समय में, दसों किलोमीटर दूर से चक्कर लगाकर मेन हरदोई सीतापुर सड़क मार्ग पर
पहुंचने का प्रयास करते करते कभी कभी बीमार लोगों के दम टूट जाया करते थे। हमारे गांव की गर्भवती महिलाओं को किस तरह की पीड़ाएं होती थी बरसात के समय में, ये केवल जो सोचता है इनके बारे में वही समझ सकता है। तो वो चीज़ें अब खत्म हो रही हैं। अब सलेमपुर भी विकास के रास्ते पर है और यहाँ पर सिंचाई विभाग द्वारा एक अच्छे से पुल का निर्माण कराया जा रहा है। जल्द ही ये पूरा होगा। बरसात के समय में कार्य इस समय स्टॉप है, जल्द ही ये कार्य भी पूर्ण किया जाएगा और एक नए जीवन की शुरुआत यहाँ के ग्रामीण जन जो करना शुरू कर दिए हैं वो भी इनकी पूरी होगी और बच्चों के भविष्य बेहतर होंगे, रोजगार बढ़ेगा। सलेमपुर पुल निर्माण की जो नींव रखी गई है, इसमें किसका सहयोग रहा है? इसमें अमित मिश्रा दादा का ज़्यादा सहयोग रहा है, क्योंकि उन्होंने ही नींव रखी थी पहले। अच्छा, ये अर्धनिर्मित पुल है, ये क्यों रुका हुआ है इसका कार्य? ये बरसात का मौसम है तो लगातार बरसात होती रहती है तीसरे चौथे दिन, तो उसके कारण ज़्यादा सैलाब आ जाता है, इसी कारण रुका हुआ है। अच्छा, जिस पुल का निर्माण होने से आप लोगों को कैसा महसूस होगा यहाँ पे? ये मतलब जो कोई काम नहीं करवा पाया है, जो पुनीत मिश्रा ने करवाया है, इससे बहुत सी सुविधाएँ मिलेंगी। जो 6-7-8 किलोमीटर का घूम के जाना पड़ता था, उसमें बहुत 2 किलोमीटर ही मात्र मेन रोड पर चलता है। क्या नाम है आपका? राजकिशोर। गांव कौन सा? सलेमपुर। गांव वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पुल निर्माण से? इसे यही संदेश देना चाहते हैं कि जो कार्य किसी ने नहीं करवा पाया है वो पुनीत मिश्रा ने करवा के दिखाया है। इन्हीं की तरह जागरूक बने और आगे बढ़े। सलेमपुर में जो अर्धनिर्मित पुल निर्माण है, ये किसके सहयोग से हो रहा है और कब तक कंप्लीट होगा? अब कंप्लीट भैया नहीं बता सके तो चाहे तो हो, लेकिन हमारे पुनीत को बनाओ हो भाई। ये पुनीत कौन है? किसान यूनियन वाले? ये किसान यूनियन वाली अच्छा। पुनीत की जर हटारी भाई, तकलीफ उठाई थी और मेहनत किए, संसद जन मान लो बैठक किए न, तो जर उसी की बताई। आज ले कोई सुनवाई भई नहीं। अच्छा, इसके पुल निर्माण से आप लोग कैसा यहाँ पे महसूस करेंगे? अरे भैया हम तो जाने नौ जन्म, हम तो पुराने हुए 75 साल की भाई, लेकिन हमारे लड़के पोता बंदा करी हैं। गांव की बढ़ोतरी हुई है, गांव की कुछ तरक्की हुई है, हम तो ये हो जाने। तो इस पुल निर्माण से निर्माण हो जाएगा, इससे आप लोग प्रसन्न हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और कोई संदेश देना चाहेंगे ग्राम क्षेत्र वासियों को? अब का संदेश दी? अगर इस पुल निर्माण हो जाने से कोई संदेश देना चाहेंगे, जागरूक संदेश कोई? जागरूक का भैया सड़क नहीं हुई जाए बस। हाँ, सड़क निकास बढ़िया बन जाए। वहाँ तो आप लोग देखे हो कि जंगल में यहाँ निकली तो सब जन है, ना तो भाई आओ तो बिल्लाई जाओ तो रास्ता वही की पुल की जब निर्माण हो तो हमारी रास्ता बढ़िया बन जाए। बस यहाँ ही देखो चाहिए। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम पंडित गया प्रसाद। सलेमपुर नहर पे जो अर्धनिर्मित पुल निर्माण है, ये किसके सहयोग से हुआ है? ये पुनीत मिश्रा जी के सहयोग से हुआ है। इन्हीं की जड़ डाली है। 3-4 बार जो है इन्हें किसान यूनियन लगाई है और यहाँ से गाड़ी गड्ढा निकालते हैं, वो पलटा हो जाता है, गाड़ी ख़राब हो जाती हैं, बच्चे पढ़ने को तरस रहे हैं। ये सब सारी समस्या हैं। अब पुल निर्माण हो जाएगा तो आप लोगों को कैसा यहाँ पे फील होगा? अरे बहुत बढ़िया होगा भैया, बहुत अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? विशेष। गांव कौन? सलेमपुर। सलेमपुर की नहर पर जो पुल बन रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पुल बन रहा है, आम पब्लिक को बहुत बड़ी सुविधा होगी, इससे आवागमन की सुविधा होगी, बच्चे भी शिक्षित होंगे, क्योंकि नहर की वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे, अनेक औरतें बीमार हो जाती थी, उनका आवागमन सब ठप था। यही सब समस्याएं थी। पुल बन जाएगा उससे जो है सब गांव की पूरी समस्याएं खत्म हो जाएगी, आवागमन भी बढ़िया होगा सब। सलेमपुर का जो पुल बन रहा है, ये अर्धनिर्मित है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये पर भैया बहुत बढ़िया पुल बना चाहिए और रास्ता यह है, घर के सब रास्ता खराब हमारे यहाँ के, सड़क बन जाए और ये पुल बन जाए, यह सब बनना चाहिए। पुनीत भैया के द्वारा तो बन रहो सब। अच्छा, पुनीत मिश्रा पूर्व जिला अध्यक्ष, हाँ, किसान यूनियन के। हाँ, जरूर नहीं भैया डारी सब। क्या नाम है आपका? बालक राम। गांव कौन सा? सलेमपुर। साल की भैंस कोई आज ले यहाँ के देखा ही ना, या न कोई विधायक न कोई काम। अब तो मान लो
पुनीत की हमारी यह जरदारी भाई है। आगे चलिए अपने सबको दस्तखत नहीं है भाई, विधायक है तो पैसा कहाँ से आई, विधायक कह रहे दस्तखत नहीं है तो पैसा कहाँ से आई, लेकिन जर हमारी पुनीत की डारी है, बात जो हो जाती। सलेमपुर नहर पर जो पुल बन रहा है इसका कार्य क्यों रुका हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बरसात की वजह से इसलिए रुक गया है कि 2 महीने 3 महीने की बरसात थी। बरसात ज़्यादा होने के कारण में पुल इसलिए रुक गया है। क्या नाम है आपका? नीलकंठ।